कैंसर की बड़ी मुश्किलें, कोचिंग सेंटर और उनके अस्पताल को फायर विभाग का नोटिस। खान ग्लोबल स्टडीज की जांच में क्या मिला, फायर विभाग ने खोली कमियों की फाइल। पटना में खान सर पर एक और संकट, फायर ऑडिट में मिली बड़ी खामियां। 7 दिन में सुधार नहीं तो कार्रवाई, खान सर की कोचिंग सेंटर को चेतावनी। प्रसिद्ध शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैजल खान, जिन्हें छात्र और आम लोग खान सर के नाम से जानते हैं, इन दिनों कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक और कुछ मामलों को लेकर पुलिस जांच की चर्चा जारी है, वहीं दूसरी ओर अब बिहार फायर सर्विस ने उनके कोचिंग संस्थान और अस्पताल में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नोटिस जारी किया है। रविवार को बिहार फायर सर्विस की एक टीम पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज और खान हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण का उद्देश्य दोनों संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की स्थिति का आकलन करना था। टीम ने भवनों के विभिन्न हिस्सों का जायजा लिया और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। फायर विभाग के अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान कुछ ऐसी कमियां पाई गई जिन्हें निर्धारित मानकों के अनुरूप सुधारने की आवश्यकता है। इसी आधार पर दोनों संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। बिहार फायर सर्विस के सीनियर कमांडेंट रितेश पांडे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में आग लगने की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मालवीय नगर और बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई घटनाओं के बाद विभाग ने राज्य भर में विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि बिहार फायर सर्विस के महानिदेशक के निर्देश पर पटना सहित राज्य के विभिन्न जिलों में होटल, अस्पताल, कोचिंग संस्थान और अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम मौजूद हो। रितेश पांडे के अनुसार खान ग्लोबल स्टडीज और खान हॉस्पिटल में भी इसी अभियान के तहत निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान दोनों परिसरों में कुछ आवश्यक सुरक्षा उपायों की कमी पाई गई। इसके बाद विभाग ने खान हॉस्पिटल को 15 दिनों के भीतर और खान ग्लोबल स्टडीज को 7 से 10 दिनों के भीतर आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया है। फायर विभाग का कहना है कि नोटिस में उन सभी बिंदुओं का उल्लेख किया गया है जिन पर संस्थानों को काम करना होगा। इनमें अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, आपातकालीन निकास व्यवस्था, सुरक्षा संकेतक, फायर अलार्म सिस्टम और अन्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हो सकती हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद विभाग की टीम दोबारा निरीक्षण करेगी। यदि तब तक आवश्यक सुधार नहीं किए गए तो नियमों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसी बीच फायर विभाग की कार्रवाई को लेकर शहर में चर्चा तेज हो गई है। बड़ी संख्या में छात्र प्रतिदिन खान ग्लोबल स्टडीज में पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल में सुरक्षा मानकों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक समय में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। अग्नि सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी भवन में केवल फायर एक्सटिंग्विशर लगा देना पर्याप्त नहीं होता। नियमित ऑडिट, आपातकालीन निकास मार्ग, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरणों का समय समय पर प्रशिक्षण भी आवश्यक होता है। विशेष रूप से अस्पतालों और कोचिंग संस्थानों जैसे स्थानों पर ये भी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। फायर विभाग ने ये भी स्पष्ट किया है कि ये कार्रवाई किसी एक संस्थान तक सीमित नहीं है। राज्य भर में चल रहे विशेष अभियान के तहत विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है और जहाँ भी कमियां पाई जा रही हैं वहाँ नोटिस किए जा रहे हैं। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर खान ग्लोबल स्टडीज और खान हॉस्पिटल किस तरह सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं। विभाग द्वारा अगली जांच में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि नोटिस में बताई गई कमियों को दूर किया गया है या नहीं। कुल मिलाकर ये मामला केवल एक संस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य में सार्वजनिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाल के वर्षों में आग लगने की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है। ऐसे में फायर विभाग का अभियान आने वाले दिनों में कई अन्य संस्थानों के लिए भी चेतावनी और सुधार का अवसर बन सकता है।